नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 या 7 जो भी आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। कुछ बुक्स में आपका चैप्टर नंबर 6 दे रखा है और कुछ बुक्स में आपका चैप्टर नंबर 7 दे रखा है जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। और इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे परिमित यानी जो चालक कैसा होगा। परिमित यानी जो है सीमित लंबाई का कोई चालक होगा। इसके लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण चालक के लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। यदि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, तो आप सिर्फ चैनल का नाम ना सर्च करें, आप उसमें कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स से संबंधित कोई भी टॉपिक सर्च कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं गतिमान आवेश और चुंबकत्व डाल दीजिए, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और लास्ट में लगा दीजिएगा यूनिक ज्ञान एकेडमी। मैंने क्या बताया, यदि आपको सर्च करना है तो जैसे मान लेते हैं आपने सर्च कर रहे हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व यदि आप सर्च कर रहे हैं तो इसमें आपको आगे लगा देना है यूनिक, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं UNI, इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यूनिक ज्ञान एकेडमी। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने कोई ना कोई वीडियो अवश्य ही आ जाएगी गतिमान आवेश और चुंबकत्व की। गतिमान आवेश और चुंबकत्व की कोई भी एक वीडियो आपके सामने जैसे ओपन होती है तो उस वीडियो को आप क्लिक कर लें और उस वीडियो को देखिएगा। देखने के पश्चात ये स्क्रीन रही और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब लिखा दिखाई पड़ेगा। सब्सक्राइब बटन होगा आपका लाल, उससे आप जैसे प्रेस करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर एक बेल आइकन दबा बना होगा इस प्रकार का, ये घंटा जैसा होता है इस प्रकार का, ये इस प्रकार की घंटी होती है, एक बेल आइकन। ये जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो इसके पश्चात 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल और कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको ऑल पर, सबसे पहले ऑल पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको प्रत्येक जो वीडियो आएगी उस वीडियो की क्या होगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, परिमित लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, डालेंगे हेडिंग गतिमान परिमित लंबाई, परिमित लंबाई के चालक से r दूरी पर परिमित लंबाई के चालक से r दूरी पर वैध चुंबकीय क्षेत्र इससे जो हमारी पिछली वीडियो थी, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये इसका फार्मूला था, मैंने सीधे सीधे डेराइव ही कर दिया था, मतलब सीधे सीधे फार्मूले को वैल्यू पुट कर दिया था। इसका डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया था और इस वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। क्या होगा डेरिवेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इससे पढ़ रहे हैं तो जो मैं बोलूँगा उसे आपको नोट करना पड़ेगा। यदि आप नोट करते रहते हैं तो मेरा ये प्रॉमिस है, आप आगामी बोर्ड एग्जाम में 90+ क्रैक करने वाले स्टूडेंटों में भी शामिल हो जाएंगे। यदि आप जो मैं बोल रहा हूँ यदि आप वो करते हैं तो मेरा प्रॉमिस है, आप आगामी 2022 बोर्ड एग्जाम में 90+ यानी 90 से ऊपर परसेंटेज में जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। यदि आप उस प्लेलिस्ट में यानी उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, और मैं एक बात और, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स, और वो भी आपको मिलेगा PDF फॉर्म में। PDF फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है। और
यदि आप रेगुलर सब्सक्रिप्शन में है, रेगुलर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। दूसरा, प्रत्येक वीडियो पर आप कम से कम विजिट कर रहे हैं 40 मिनट तक, प्रत्येक वीडियो पर कम से कम, और उन्हीं वीडियो पर मैं कहूँगा जो आपके योग्य हैं, जो आपके सिलेबस की हैं, उन पर आप समय खर्च कीजिएगा। कुछ वीडियो ऐसी भी पड़ी हैं जो आपको मोटिव करने वाली हैं, तो उन पे भी आप लोग समय खर्च कर सकते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा समय आपको खर्च करना है तो अपने स्टडी मटेरियल पे खर्च करना है। तो भाई सब्सक्राइब, और दूसरी शर्त, प्रत्येक वीडियो पे आपके पास 40 मिनट तक, आप 40 मिनट तक प्रत्येक वीडियो पर ठहरते हैं। और इसके साथ लाइक होना चाहिए, लाइक और डिसलाइक जो आपकी मर्जी हो, जैसा आपको लगे वो कर सकते हो आप लोग, और कमेंट। इतना कार्य करने के पश्चात प्रत्येक वीडियो पर तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और यदि आप रेगुलर सब्सक्रिप्शन में नहीं हैं, रेगुलर सब्सक्रिप्शन में नहीं हैं और आप चाह रहे हैं हैंड रिटन PDF नोट्स, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप केमिस्ट्री का केवल लेंगे, केमिस्ट्री, या केवल फिजिक्स का लेंगे, केमिस्ट्री या केवल फिजिक्स का लेंगे, तो आपको ये नोट्स, एक नोट्स आपको पड़ेगा 249 रुपये में। यदि आप दोनों एक साथ परचेज करते हैं, दोनों एक साथ ही परचेज करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी फ़ायदा होने वाला है 50 रुपये का, तो आपको मिल जाएंगे 400 रुपये में ही, सॉरी 449 रुपये में ही, 449। वैसे होने चाहिए 500 रुपये के, पर यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है कितने रुपए का? यहाँ पर भी आपको फ़ायदा होने वाला है भैया 50 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। तो ठीक है, यदि आपको, और आपको ये भी बता दूं, जो स्टूडेंट हमारे नोट से पढ़ रहे हैं उन्होंने इस वर्ष होम एग्ज़ाम, अपने विद्यालयों के होम एग्ज़ाम में, आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया वो 80+ क्रैक किए हैं। और ध्यान रखें, होम एग्ज़ाम और कोचिंग से बहुत डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ, होम एग्ज़ाम जो लिया गया है वो बिल्कुल पिछले, यानी जो लास्ट ईयर का पेपर था उस पेपर से लिया गया है होम एग्ज़ाम। तो होम एग्ज़ाम पास करने वाले स्टूडेंट 80% पास कर चुके हैं। यदि उन्होंने 80% पास कर लिया है तो मेरा प्रॉमिस है, ये थोड़ी सी मेहनत वो कर दें, इन्हीं नोट्सों पर विधिवत रूप से पढ़ लें, तो इन्हीं नोट्स के जरिए वो क्रैक कर जाएंगे 90+, यानी 90+, यानी 90+ के ऊपर भी निकल जाएंगे। 90+ का मतलब 91, 92, इससे कहीं और ऊपर हो जाएंगे। यदि आपको भी परचेज करना है, आपको भी जुड़ना है, आपको भी 90+ क्रैक करना है, आपका भी सपना है फिजिक्स को पढ़ना, अच्छी तरीके से समझना, तो आपसे मैं एक बात ही कहूँगा, यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत से फायदे होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर क्या है, ये हमारा चालक है, चालक मतलब तार है, और इसकी लंबाई क्या है, सीमित है। मान लेते हैं हमारा जो तार है C और D है, CD कोई हमारा तार है, और यहाँ पर एक बीच में कोई Q बिंदु है, Q बिंदु, और Q बिंदु से यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु स्थित है P। Q से R दूरी पर एक बिंदु हमारा P स्थित है। यहाँ पर हमारा एक बिंदु कौन सा स्थित है, P। और इस बिंदु पर इस पूरे तार के कारण, इस पूर्ण तार के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस तार में जो बहने वाली जो धारा है वो I है। इस तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या है, I है, यानी तार में प्रवाहित होने वाली धारा I। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण तार के कारण निकालना है, तो पूर्ण तार के कारण निकालने के लिए, ठीक है, ये पूर्ण तार के लिए हमने निकालने की कोशिश की, क्योंकि पूरे तार के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो पूरे तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकालने से पहले हमें एक कार्य करना पड़ेगा भैया, छोटे से भाग के लिए पहले निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं इतने के लिए मैं पहले निकालता हूँ, पहले इतने से भाग के लिए निकालता हूँ, छोटे से भाग के लिए।
मैंने मान लिया यहाँ पर जो बन रहा है फाइव वन एंगल बन रहा है, और यहाँ पर ये पूर्ण एंगल जो बन रहा है हमारा, इससे ऊपर चाहे कितना भी बन जाए हम उसे फाइव टू ही कह देंगे। उसे क्या कहेंगे? फाइव टू। यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो हमारा फाइव टू है। अब हमें निकालना है सिर्फ इतने पार्ट के लिए। क्यों? क्योंकि मैं छोटे से पार्ट के लिए निकाल लेता हूँ, छोटे से हिस्से के लिए निकाल लेता हूँ, और उसके पश्चात इसका कर दूंगा समाकलन, जिससे हमें संपूर्ण तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का। तो भैया यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक इतने का हमें मान निकालना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु F है, यहाँ पर कोई बिंदु मैंने F माना, और यहाँ पर मान लिया हमने E बिंदु है। यहाँ पर कोई बिंदु F है, और ये जो इतना जो भाग है इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। यह देखिए, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, रेड मार्कर से, इतने भाग के लिए हमें निकालना है क्या? सबसे पहले यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो इस अल्पांश की जो लंबाई है डेल्टा यल, भाई इस अल्प भाग की जो लंबाई है मान लेते हैं डेल्टा यल है, और यहाँ पर ये पूर्ण जो एंगल बन रहा है इतना, यहाँ से यहाँ तक ये फाइव टू बन रहा है, और सिर्फ इतना एंगल, यदि हम इतना एंगल ले लें, ये छोटा एंगल, अब ये छोटा एंगल ले लिया, मान लेते हैं भैया ये इधर का यानी पूर्ण जितना भी होगा ऊपर, और सिर्फ इतना जो एंगल हमारा, इतना एंगल सिर्फ बन रहा है हमारा, मान लेते हैं फाइव बन रहा है, इतना एंगल केवल फाइव बन रहा है। तो मैंने इतने एंगल, जो छोटा सा एंगल है, इसको मैंने मान लिया बनेगा हमारा डेल्टा फाइव। इसको, इस एंगल को, इस वाले एंगल को क्या माना मैंने? डेल्टा फाइव मान लिया। ठीक है, इसको क्या माना मैंने? डेल्टा फाइव। और देखिए यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है r दे रखी है, और इस दूरी को मैं मान लेता हूँ x है, इस दूरी को मैंने मान लिया x है। और यहाँ पर भैया ये जो है थोड़ी ज़्यादा होगी, और ये क्या होगी हमारी? कम होगी। क्यों? क्योंकि ये दूरी है भाई, ये यहाँ तक जा रही है और ये हमारी यहीं तक आ रही है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी? ये वाली दूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो भैया हम क्या करते हैं, इनको बराबर करने के लिए एक हमने यहाँ से लंब ड्रा कर दिया, ये मैंने यहाँ पर लंब ड्रा कर दिया, इससे मैं यहाँ पर ये, ठीक है, ये यहाँ पर लंब ड्रा कर दिया। देखिए कहीं पर दो तिर्यक रेखाएं खींची होती, इस प्रकार ये कहीं पर खींची हुई है, ये दो तिर्यक रेखाएं। तो इनको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डाल दें बिल्कुल सीधा, तो यहाँ से और ये वाली रेखा दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। और ये जो इस रेखा का अधिक वाला हिस्सा था, ज़्यादा वाला पार्ट था, वो निकल गया, ज़्यादा वाला पार्ट निकल गया इसका। इसी प्रकार हमने भी इसका ज़्यादा वाला पार्ट निकाल दिया। और यहाँ पर भैया जो समझें, जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल थोड़ा समझ लें। ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री मान लेते हैं, थीटा बन रहा है, थीटा मान लें, या इसको मैंने मान लिया थीटा बन रहा है। यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है, इसको मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ भैया, समझ लेना यहाँ पर इसको। यहाँ पर जो एंगल है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये बन रहा है भैया थीटा, मैंने मान लिया थीटा। इस प्रकार आपको चित्र बनाना पड़ेगा, पहले चित्र बना लेंगे और फिर इसमें कुछ थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में क्या लिखना है, एक तार CD जिसकी लंबाई सीमित है, या एक तार CD कहने से इसकी लंबाई क्या होगी, सीमित हो गई। CD यदि आपने कह दिया तो इसकी लंबाई क्या हो गई, सीमित हो गई। एक तार CD है, उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा I है। इस तार के किसी बिंदु Q से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इतना लिखने के पश्चात अब देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूक्ष्म भाग के लिए निकालते हैं। इतने भाग के लिए लिखेंगे संपूर्ण तार के कारण
उत्पन्न संपूर्ण तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। मान लेते हैं संपूर्ण तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा है वो मैंने मान लिया क्या B, उसको मैंने क्या माना B माना। तो देखिए यहां पर मैंने इसे तो इतने से पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो अति सूक्ष्म, यहां पर लिखेंगे तो अति सूक्ष्म, तो अति सूक्ष्म भाग, तो अति सूक्ष्म भाग, भाई भाग बहुत छोटा है, डेल्टा यल के कारण, यल के कारण उत्पन्न डेल्टा अति सूक्ष्म भाग डेल्टा एल के कारण उत्पन्न वैद्युत उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, डेल्टा बी है। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार देखते हैं, तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बायो-सेवर्ट का जो नियम है B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा यल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, अपान आर स्क्वायर होता है। अब हमें यहाँ पर इस फार्मूले के अनुसार हमें यहाँ का जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा, B बराबर B की जगह पर डेल्टा B होगा, क्योंकि मैंने क्या माना है डेल्टा B माना है, तो इससे हम लिख देते हैं डेल्टा B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू, ये हमेशा बराबर ही रहेगी, यानी एक ही रहती है। तो यहाँ पर I का मान, प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा भी I है। और डेल्टा यल की जगह पर भैया डेल्टा यल, ये वाला आपका डेल्टा यल अति सूक्ष्म के लिए यहाँ पर इस प्रकार डेल्टा बनाया डेल्टा यल, और ये साइन थीटा। अब यहाँ पर कोई एंगल अभी हमारा क्लियर नहीं, तो यहाँ पर हम साइन थीटा ही अभी लिख देते हैं। अपान हो जाएगा आर स्क्वायर, अपान भैया आर। अब देखिए यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी क्या है, यक्स है, ये वाली दूरी क्या है यक्स, तो आर स्क्वायर के यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर के यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे यक्स स्क्वायर। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट। अब सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज जी ई एफ से, त्रिभुज जी ई एफ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इस, ये भाई आपका त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, ये वाला 90 अंश का कोण है, ये देखिए ये जो है हमारा 90 अंश का कोण है। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ईजी, ईजी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। यहाँ पर ई दे रखा है, यहाँ पर जी दे रखा है, सॉरी यहाँ पर जी है और यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, लंब आधार कर्ण। तो भैया लंब इसमें क्या है हमारा जी ई, यानी साइन थीटा बराबर आ जाएगा हमारा, लंब की जगह पर लिखेंगे जी ई, और भैया ये आधार है, ये हमारा क्या है सॉरी लंब बटे कर्ण, ये हमारा कर्ण दे रखा है, कर्ण क्या है भैया ई एफ है। और भैया यहाँ पर ई और एफ का जो मान दे रखा है वो डेल्टा यल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा जी ई बाई डेल्टा यल। यदि हम यहाँ से जी ई का मान निकालें तो जी ई बराबर हो जाएगा डेल्टा यल उधर जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा यल साइन थीटा, डेल्टा यल साइन थीटा। ये हमें किसका मान मिल गया, जी ई का मान मिल गया डेल्टा यल साइन थीटा, डेल्टा यल साइन थीटा। और देखिए इसे आगे, यदि हमें
ये जो है मिला है GE। अब हम त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के लिए हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे, इस वाले त्रिभुज के लिए ये आपका जो त्रिभुज है इस प्रकार बना हुआ है। इसमें भी भैया हम मान लेते हैं साइन थीटा, क्योंकि थीटा पे हमें कैलकुलेशन करना है। अब हमें क्या करना है, थीटा। अभी जो हमने यहाँ से निकाला है, यहाँ से जो कैलकुलेशन किया है भैया इस दूरी के लिए किया है। अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा भैया, यहाँ पर भी साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो भैया लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब ये है, आधार ये हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब ये हो गया, आधार ये हो जाएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, या थीटा बराबर इसे लिख देते हैं। इस वाले त्रिभुज में लाइन खींच ले पहले, और यहाँ पर त्रिभुज लेंगे PGE, त्रिभुज PGE से, त्रिभुज PGE से यहाँ पर लिख देते हैं। नहीं दिखाई पड़ रहा, 2 मिनट रुक जाओ। चलो, अब दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ त्रिभुज PGE से, PGE से भैया थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। थीटा बराबर क्या होगा, थीटा यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है डेल्टा फाई, थीटा की जगह पर डेल्टा फाई रख देंगे। लंब हमारा दे रखा है GE, लंब जो है हमारा GE दे रखा है, और आधार क्या है, आधार जो है हमारा दे रखा है x। तो यहाँ से GE बराबर एक वैल्यू निकल आएगी। GE बराबर क्या निकला, डेल्टा फाई, डेल्टा फाई, और ये वाला x भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। ये किसका मान मिल गया, GE का मान, डेल्टा फाई x, ये में मिल गया GE का मान। चलो और देखते हैं आगे। अब इस वाले मान को साइन, भाई देखिए समझो, GE के बराबर ये भी है भाई, GE के बराबर ये भी है, और ये भी हमारा GE के बराबर है। इसे मान ले समीकरण 1 मान ले, और इसे मान ले समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखें, जब ये दोनों मान बराबर हैं, यानी GE इसके भी बराबर है और GE जो है इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब डेल्टा यल साइन थीटा को, डेल्टा यल साइन थीटा को हम थीटा डेल्टा फाई x लिख सकते हैं। डेल्टा फाई x समीकरण 1 व 2 से, समीकरण समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा डेल्टा फाई x बराबर जो है किसका मान, GE का मान हो जाएगा, GE का मान। या हम लिख दें GE के यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, GE के पर डेल्टा यल साइन थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया GE के बराबर ये भी है और ये भी GE के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस फिगर को थोड़ा मैं रफ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। इस फिगर की अब कोई आवश्यकता पड़ेगी, अभी पढ़ सकती है, मैं थोड़ा ऊपर रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले में डेल्टा यल साइन थीटा की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर दें, तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और डेल्टा यल साइन थीटा की जगह पर ये रखिए डेल्टा फाई x अपान, इसके पश्चात x स्क्वायर है, और यहाँ पर x स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, x से ये हमारा कट जाएगा, x से क्या होगा हमारा ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा फाई बाई x, डेल्टा फाई बाई x। अब हमें x का मान निकालना है, इस वाले x का मान वैल्यू पुट करना है। अब देखिए इस पूर्ण एंगल को, इस वाले जो पूर्ण एंगल आपका भाई, इसको मैंने क्या माना था, इस पूरे एंगल को, इस वाले पूरे एंगल को क्या माना था मैंने, फाई माना था। इस पूर्ण एंगल को मैंने क्या माना था, फाई। या मान लेते हैं ये जो पूर्ण एंगल, इतने को मैं मान लेता हूँ, तो ये हमारा डेल्टा फाई हो गया था, और ये हमारा डेल्टा
ये डेल्टा फाई था, इसको मैंने मान लिया फाई है। क्या मान लिया मैंने? फाई। तो भैया यहाँ पर काश थीटा बराबर लगा देंगे। काश थीटा बराबर क्या होता है? काश थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा लाल बटे का, यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण। तो भैया आधार इसमें हमारा क्या है? आर है। आधार क्या है हमारा? आर है। तो हमने आर को वैल्यू पुट कर दिया, यानी कास थीटा, थीटा की जगह पर हमारा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल फाई बन रहा है, तो यहाँ पर हमने फाई लिख दिया। और आधार हमारा क्या है? आर है। आधार क्या है भाई? ये जो है रेखा आधार है, तो यहाँ पर आधार लिख देंगे। कर्ण हमारा क्या है? यक्स है, तो कर्ण को हमने यक्स लिख दिया। तो देखिए यक्स का हमें मान चाहिए, यक्स को हम इधर लाएंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा आर कास फाई हो जाएगा, आर कास फाई। और इसी यक्स का मान वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। जो यक्स आपका दे रखा है इसका मान हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, थोड़ी अब जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, फिर हम आपको बता देंगे। या यहाँ पर डेल्टा वी बराबर डेल्टा बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर आई है और डेल्टा फाई, और इसकी जगह पर यक्स की जगह पर रखना पड़ेगा आर अपान कास फाई। अब ये क्या होगा? हमारा ऊपर आ जाएगा, तो डेल्टा बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा फाई। और इसे हम इस प्रकार लिख दें, कास फाई को पहले लिख दें क्योंकि, और डेल्टा फाई यहाँ पर लिख दें। कोई समस्या? कोई भी समस्या होने वाली बात नहीं। अपान हमने लिख दिया आर। अपान क्या लिख दिया? आर। अब हम भाई ये तो अति सूक्ष्म भाग के लिए, बहुत छोटे से भाग के लिए निकला है, ये बहुत छोटे से भाग के लिए हमारा निकला है चुंबकीय क्षेत्र। और अब हमें निकालना है पूर्ण भाग के लिए। ये तो सिर्फ कितने एंगल के लिए निकला भैया? डेल्टा फाई एंगल के लिए निकला है चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया था, मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे बना था ना, ये फिगर हमारा इस प्रकार बना था। इतने के लिए हमने ये निकाला, इतने भाग के लिए। ये जो डार्क वाला भाग है यहाँ पर इतने तार के लिए हमने निकाला है, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर इतने से भाग के लिए, यानी इतने भाग के लिए हमने यहाँ पर, ये जो भाग है इतने के लिए हमने यहाँ पर निकाला है चुंबकीय क्षेत्र, ये निकला है। और हमें निकालना कहाँ से? यहाँ से भाई। नीचे हमारा बन रहा था फाई 1 है, और ऊपर का पूर्ण एंगल चाहे कितना भी हो जाए फाई 2 है। यानी भैया ये छोटे से एंगल के निकल आया है, तो फाई 1 व फाई 2 के लिए कितना होगा? तो फाई 1 व फाई 2 के लिए चुंबकीय क्षेत्र, फाई 1 व फाई 2 के लिए। कट गया क्या? हाँ चलो, दिखाई पड़ रहा है लखों में, स्क्रीनशॉट लेना बैक करके। अब भैया देखिए यहाँ पर ये अति सूक्ष्म के लिए हुआ, तो फाई 1 व फाई 2 कोण के लिए फाई 1 व फाई 2 के लिए उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। जैसे समाकलन करेंगे डेल्टा बी का, और यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई हमारा कांस्टेंट है। म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और आई यानी धारा भी कांस्टेंट है, आर दूरी भी कांस्टेंट है। रह क्या गया हमारा? केवल बचा है काश फाई और डेल्टा फाई, और लिमिट है। अब देखिए यहाँ पर भैया जो नीचे का एंगल है, इस एंगल को माइनस मिलेंगे, और ऊपर का जो एंगल है उसे प्लस मिलेंगे। तो माइनस के फाई 1 से और प्लस के फाई 2 तक, माइनस के फाई 1 से प्लस के फाई 2 तक। तो देखिए इसे समझें। cos t फाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर होने के पश्चात। थोड़ा अब इसे रफ कर दें भैया। समाकलन जब करते हैं तो कास का साइन में हो जाता है। कास का किस में होता है? साइन में हो जाता है। तो देखिए डेल्टा बी का जब समाकलन करेंगे तो हमारा बी ही आ जाएगा, इधर क्या होगा? हमारा बी आ जाएगा।
और यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई अपान आर हमारा क्या है, कांस्टेंट ही है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर इसका जो समाकलन हो जाएगा थीटा के सापेक्ष, यहाँ पर हमारा साइन फाई हो जाएगा, यानी कास फाई का फाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपका साइन फाई हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट है हमारी फाई 1 से फाई 2 तक, माइनस का फाई 1 है। अब एक बार माइनस का फाई 1 रखेंगे और एक बार माइनस का फाई 2 रखेंगे, तो भैया देखिए सबसे बड़ी लिमिट को पहले रखते हैं तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और यहाँ पर बड़ी लिमिट को रखिए तो यहाँ पर साइन फाई 2 हो जाएगा, साइन फाई 2। और माइनस करना है किसको, छोटी लिमिट को, तो भैया साइन और फाई की जगह पर माइनस का फाई 1 रख दीजिएगा, माइनस का फाई 1। तो b बराबर फार्मूला क्या नहीं मिलेगा भैया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, ये हो जाएगा भैया माइनस, भाई ये तो प्लस में ही है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भैया फाई 1 है, फाई 1, तो इसको हम पहले लाएं, यदि हम लिख दें साइन फाई 1 कर दें और साइन फाई 2 लिख दें, कोई भी समस्या होने वाली बात नहीं। ये जो है हमारे संपूर्ण तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला हो गया। संपूर्ण तार के द्वारा जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके लिए हमारा फार्मूला हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ध्यान रखें। जो मैं बताया हूँ इतना यदि आप कर लेते हैं, जितना मैंने कार्य बताया यदि आप इतना कार्य कर लेते हैं तो मेरा प्रॉमिस है आप 2022 बोर्ड एग्जाम में 90+ क्रैक करने वाले स्टूडेंटों में शामिल होंगे। चलें और देखते हैं हम लोग, ये तो हमारा हुआ परिमित लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इस फार्मूले के अनुसार निकालेंगे। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन से यानी इस डेरिवेशन से कई बार बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को यदि आपको हल करना है, समझना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करें, रोक करके देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब इसे रफ करते हैं। अगली हेडिंग, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, यानी अब क्या करेंगे हम लोग, वृत्ताकार कोई लेंगे कुंडली, एक कुंडली लेंगे जो होगी हमारी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर हम लोगों को ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया ये मान लेते हैं हमने ये हमारी कुंडली हो गई। ये हमारी कुंडली हो गई और इसका ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। और केंद्र से बताया गया है यक्ष दूरी पर, यहां से यक्ष दूरी पर एक बिंदु जो है स्थित है हमारा P, एक बिंदु हमारा P स्थित है, जहां पर हमें चर्चा करनी है चुंबकीय क्षेत्र की। यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये दूरी दे रखी है और इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा ये है, प्रवाहित होने वाली धारा I है। और जो इसकी त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो हमारी A दे रखी है, A त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमारी A दे रखी है। अब देखिए इस समय यहाँ पर जो धारा की दिशा हो जाएगी ये इस प्रकार हो जाएगी। तो धारा की दिशा को यदि हम डॉटेड कर दें अभी से 2 मिनट के लिए, ये इतना फिगर बनाएं, फिर आपको आगे बताते हैं। इतना फिगर बनाने के पश्चात लिखिएगा इसमें एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या R है, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या
आर है, ए है जिसकी त्रिज्या ए है, और उस कुंडली के अक्ष से, उस कुंडली के केंद्र से यक्ष दूरी पर अक्षीय स्थिति में, उस कुंडली के केंद्र से यक्ष दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो भैया इस स्थिति में हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले हम इतने से छोटे से भाग के लिए निकाल लेते हैं, इस सूक्ष्म भाग के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा ये हो जाएगी, यानी धारा की दिशा होगी, और यहाँ से ये दूरी मैंने मान ली, इस दूरी को, ये जो दूरी है, मिस्टेक कर दी, फिर ये इस दूरी को मैंने मान लिया r है, यहां से जो दूरी है हमारी r है। तो क्या हो जाएगा, माना अति सूक्ष्म भाग, अति सूक्ष्म भाग dl, यहाँ पर इस भाग की जो लंबाई, अल्पांश लंबाई, वो मैंने मानी है dl है। क्या है, dl, ये हो गई dl। अति सूक्ष्म भाग dl के लिए, dl, अति सूक्ष्म भाग dl के द्वारा उत्पन्न वैध चुंबकीय क्षेत्र, कई बार मैं वैद्युत क्षेत्र बोलता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं dB है। तो नियमानुसार क्या हो जाएगा, dB बराबर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपान 4 पाई I, और डेल्टा L की जगह पर रख देंगे dl, और साइन थीटा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं वो थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा अपान r स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, r स्क्वायर। और ये हमें क्या मिल गया, अति सूक्ष्म भाग के, यानी इस छोटे से भाग के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इतने, यानी इस भाग के द्वारा यहाँ पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इस पूर्ण कुंडली के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इस पूर्ण कुंडली के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसकी गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका करेंगे समाकलन। तो माना पूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न, माना पूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र V है। चुंबकीय क्षेत्र को मैंने क्या मान लिया, B है। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग कर देंगे समाकलन, इसका हम लोग करते हैं समाकलन। देखिए समाकलन कर देते हैं, B बराबर हो जाएगा डेल्टा B का समाकलन, ये डेल्टा B का हमने क्या कर दिया, समाकलन। तो देखिए B बराबर और डेल्टा B की जगह पर रख देंगे ये पूरा मान, तो यहाँ पर समाकलन हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। और देखिए इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देखिए जो थीटा यहाँ पर बन रहा था, तो थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है ही, प्रवाहित होने वाली जो धारा वो भी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो सब कांस्टेंट जितना दे रखा है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको कांस्टेंट वैल्यू को मैंने म्यू नॉट अपान 4 पाई I साइन थीटा
बाई आर, इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी एल। क्या हो जाएगा भैया, डी एल। अब देखिए इसका हम समाकलन कर देते हैं। डी एल क्या है, ये कुंडली है और कुंडली की परिधि, भाई ये क्या है, हमारी परिधि है। तो गोले की परिधि या वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई साइन थीटा वाई आर, और डीएल की जगह पर लिख देंगे भैया क्या, 2 पाई आर। और परंतु यहाँ पर आर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या ए दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ए ही लिख देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, ए ही। तो हमारा बी बराबर हमें प्राप्त हो गया, बी बराबर यहाँ पर लिखें, बी बराबर प्राप्त हुआ म्यू नॉट अपान 4 पाई आई साइन थीटा अपान आर, और यहाँ पर 2 पाई ए। अब देखिए साइन थीटा बराबर मान रखते हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर भैया, यदि हम लोग एक कार्य करें, इसके समांतर एक रेखा यहाँ पर ये खींच दी, रेखा खींची नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये धारा की दिशा है, इसीलिए मुझे खींचनी पड़ी, यानी ये मैंने खींच ली। अब देखिए ये दोनों रेखाएं हमारी हो गई समांतर, ये दोनों रेखाएं हमारी क्या हुई, समांतर। तो जितना ये वाला कोण बनना है उतना ही ये वाला भी कोण बनेगा, थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। जब यहाँ पर थीटा कोण हो गया और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला भी हो जाएगा ए, ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी ए, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी भैया हमारी यक्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारी बराबर हैं, ठीक है। अब हमें साइन थीटा बराबर निकालना है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब लाल वटे कक्का, यानी लंब वटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब, भाई ये थीटा है, इस त्रिभुज के लिए हम बात कर रहे हैं, इस वाले के लिए बात करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही चीज आएगी। हम बात कर रहे हैं इस वाले के लिए। तो यहाँ पर थीटा और लंब हमारा क्या है, ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, आधार क्या है, लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, आर दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, ए बाई आर आ गया, ए अपान आर। तो साइन थीटा की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ए बाई आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई साइन थीटा की जगह पर ए अपान आर, और यहाँ पर 2 पाई ए। क्या होगा इसमें, देखिए, और एक आर तो हमारा पहले से ही है भाई, एक आर तो हमारा पहले से ही है, और साइन थीटा की जगह पर मैंने ये मान वैल्यू पुट किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई ए और ए की गुणा, यानी ए स्क्वायर हो गया, आई ए स्क्वायर, और यहाँ पर 2 पाई केवल रह गया, अपान आर और आर की गुणा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 एकन 2, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर क्या आ गया, b बराबर चलो अब थोड़ा मैं इस फिगर को रफ कर देता हूँ, फिगर को भी रफ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसको b बराबर क्या आया हमारा, b बराबर ये म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 केवल क्या हमारा बचा है, केवल बचा है 2, क्योंकि पाई से पाई तो हमारा कट गया है, और यहाँ पर बचा है आई और ए स्क्वायर अपान क्या है, आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस आर स्क्वायर का मान निकालना है। तो पहले तो आर का मान हमें प्राप्त होना चाहिए, आर का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो आर का मान भैया कैसे, ये हमारा कर्ण है, और कर्ण बराबर होता क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा, अंडर रूट, ये आर का मान होगा। तो यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय से मैंने निकाला है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 और आई, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम ये मान वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर r की जगह पर ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर ये रख दिया, और इसका है होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर आ जाएगा हमारा, b बराबर 2 मिनट रुक जाओ, इसकी पर 1/2 है,
1/2। दो समस्याएं, 2 मिनट रुको, कुछ मिस्टेक हो रही क्या? 1/2 हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर भी कर दिया हमने, आर स्क्वायर। कुछ समस्याएं हो रही हैं, आर हो गया ये कर्ण, ये वाला हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा Q/R। ये इसका 2 मिनट रुकिए, भी कहीं पे मिस्टेक हुई यहाँ पर। μ0/2 हो गया, 2 मिनट ये हो जाएगा, IA² तो हो ही गया। यहाँ पर ये वाला आर था और ये वाला 2R हो गया, यानी R² हो गया। अब हमने किया क्या है, R² होने के पश्चात, R तुम्हारा पहले से रखा था, यहाँ पर R का स्क्वायर कर दिया, R का स्क्वायर। 2 मिनट रुक जाओ, कुछ मिस्टेक हो गई है। क्या हुआ है, ऊपर शुरुआत से देखिए, और इसका ये था, ये मिस्टेक हुई। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर था, तो हमने आर स्क्वायर तो रखना था हमें, यहाँ पर भी आर स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पर भैया आर स्क्वायर है और एक आर और जुड़ जाएगा, तो आर की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आर की पावर 3। तो यहाँ पर भी आर की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर अंडर रूट में है A² प्लस x² अंडर रूट में, ठीक है। इसकी पावर क्यूब है, इसे हम लिख सकते हैं μ0/2, और यहाँ पर हो जाएगा I/A², और इसकी पावर हम लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2, तो A² प्लस x², इस पूरे की पावर 3/2 आ जाएगा। इस पूरे की पावर क्या आ गया, 3/2। भैया ये क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया पूर्ण कुंडली, यानी इस पूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसके केंद्र यहाँ पर यानी अच्छी स्थिति में एक बिंदु स्थित है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र हमने ये निकाला है। ये कुछ समझ में आया? मैंने क्या बताया, शुरुआत से समझ लेना। पहले यहाँ पर क्या किया, अति सूक्ष्म भाग dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया dB है, तो dB को ओम के नियमानुसार μ0/4 पाई I dl की पर dl रख दिया, साइन थीटा यानी थीटा का मान रख दिया, अपान r² रख दिया, ठीक है। अब ये अति सूक्ष्म भाग के लिए था, तो मान लेते हैं पूर्ण कुंडली के लिए हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, वो मान लिया मैंने B हो जाएगा। तो B को निकालने के लिए हम लोग क्या करें, इसका समाकलन कर देते हैं। तो मैंने इसका कर दिया समाकलन। इसका मैंने जब समाकलन कर दिया तो B बराबर आ गया हमारा, B बराबर μ0/4 पाई, B बराबर क्या आया, μ0/4 पाई और I dl साइन थीटा r²। ये मैंने dB की जगह पर इसका मान वैल्यू पुट कर दिया। अब इसमें देखिए μ0/4 पाई और I साइन थीटा और r², ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इन वैल्यू को, इन सभी मानों को हमने बाहर निकाल दिया। बचा क्या हमारा, केवल अंदर बच गया dl, केवल अंदर dl बच गया। और भैया dl का मतलब है इतनी लंबाई के लिए, और इस पूर्ण लंबाई यानी पूर्ण लंबाई वृत्त की परिधि हो गई। तो मैंने क्या किया, वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दिया। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, परंतु यहाँ पर त्रिज्या है a, तो 2πa लिख दिया। अब देखिए हमने क्या किया, इसके पश्चात यहाँ पर b बराबर μ0/4 पाई और I साइन थीटा और r² 2πa। अब देखिए लंब, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा की जगह पर मैंने a1 यानी a/r, यहाँ पर r² भी है, a/r रख दिया। साइन थीटा की जगह पर यहाँ से a/r रखा, इनटू में 2πa। अब देखिए यहाँ पर उसके पश्चात r और ये वाला r और ये वाली 2r, तो हो गए r3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला a और ये वाला a² हो गया, 2 से 2 दूनी 4, पाई से पाई कट गया। तो भैया b बराबर हमें मिल गया μ0/2 इंटू IA² r² नहीं,
यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा, यहीं पर भी मिस्टेक हुई थी, यहीं पर भी मिस्टेक हुई थी। अब देखिए यहाँ से आर का मैंने मान निकाला, इस वाले त्रिभुज से यह हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा लंब, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण। तो यहाँ से मैंने आधार को निकाल लिया तो हमें ये फार्मूला मिल गया। इस पूर्ण कुंडली के कारण, इस पूर्ण कुंडली के कारण इसके अच्छी स्थिति में कोई बिंदु स्थित है, कहाँ पर, जो हमारा x दूरी पर स्थित है, उसके लिए हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यदि कुंडली के n फेरे हो जाएं, यदि कुंडली में क्या हो n फेरे हो जाएं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, n से गुणा कर देंगे। आज का सेशन यहीं तक रहेगा और मैं आपसे कहूँगा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो मैंने आपको बताया है रेगुलर सब्सक्रिप्शन पर ये सब मुफ्त मिलने वाला है। तो समय आपके पास अच्छा है, मौका अच्छा है, हाथ से मत जाने दीजिएगा, रेगुलर सब्सक्रिप्शन लीजिए और हैंड रिटन नोट्स फ्री में प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।